जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कल देर रात से सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की थी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाई है। कमेटी पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई गंभीर चूक की जांच करेगी। जांच टीम की अगुवाई सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। आईबी के संयुक्त सचिव बलबीर सिंह और एपीजी के आईजी एस सुरेश भी इस जांच कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। पंजाब सरकार ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए कमेटी बनाई है। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह एवं न्याय मामले के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा को रखा गया है। कमेटी को 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने यह मामला कल वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने उठाया था और कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की थी। याचिका में इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। अर्जी में यह भी मांग की गई है कि भटिंडा के जिला एवं सेशन जज को निर्देश दिए जाएं कि वो इस मामले में पुलिस की ओर से बरती गई कोताही से जुड़े सभी सबूत इकट्ठा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संकेत दिए कि पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्रालय सूचनाएं एकत्र कर रहा है। मंत्रालय बड़े एवं कड़े फैसले लेने जा रहा है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार की वजह से हुई और इस लापरवाही की जिम्मेदार कांग्रेस है। गुरुवार को ही कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से फोन पर बात की थी और कहा था कि सुरक्षा में चूक के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने सीएम चन्नी को मोहरा बनाकर अपना पल्ला झाड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनकी सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता जताई। इसके पहले पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में कुछ केंद्रीय मंत्री भावुक भी हो गए। बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों ने इस पूरे मामले में सख्त एक्शन की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलामती के लिए पूरे देश में अलग अलग जगह विशेष पूजा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार और काल भैरव से पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए यहां प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का काफिला रोकना एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महामृत्युंजय का जाप कराया। यह महामृत्युंजय भोपाल में गुफा वाले मंदिर में किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक एक गंभीर विषय है। वहीं अगरतला में मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने भी पीएम के लिए खास पूजा कराई। अहमदाबाद में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय का जाप कराया गया। इसके अलावा बीजेपी की ओर से सुरक्षा में खिलवाड़ पर शहरों में अलग अलग जगह मशाल यात्रा निकाली गई। आज तक से बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रोका चन्नी का रास्ता। गाड़ी से उतरकर प्रदर्शन कर रहे युवकों से मिले पंजाब के सीएम। गृह मंत्रालय ने नोटिस मांगा है। बाहर दिखाओ। गृह मंत्रालय ने ये प्रदर्शनकारी मुझे रोकना चाहते हैं। रोको दिखाओ। ये गृह मंत्रालय दिखाओ। दिखाते क्यों नहीं अब? ये देखो, ये प्रदर्शनकारी आए ना मुझे रोकने के लिए, तो मैं अब इनको मार दूं? अब मैं कहूं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है।
आप नीचे उतरो मेरे साथ एक मिनट। प्रदर्शन करना डेमोक्रेटिक राइट है इन लोगों का। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां 36,265 कोरोना के नए केस सामने आए। वहीं मुंबई में कोरोना विस्फोट जारी है, जहां एक दिन में संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 29.90% दर्ज की गई है। मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में भी रिकॉर्ड 107 मरीज मिले। संक्रमण शुरू होने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे बड़ी बात, 85% मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले। दिल्ली में भी नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 3 दिन में 3 गुना हो गई है। 4 जनवरी को दिल्ली में 5,481 मामले सामने आए थे। 5 जनवरी को मामले बढ़कर 10,665 हो गए, जबकि आज ये आंकड़ा 15,097 तक पहुंच गया। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 15.34% हो गई। बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने 9 अस्पतालों में मौजूदा 3,316 से 4,350 तक कोविड बेड बढ़ाने का आदेश दिया है। बंगाल में पिछले 24 घंटे में 15,421 मामले सामने आए। सिर्फ कोलकाता में 6,569 मामले सामने आए। पॉजिटिविटी दर 24.71 तक पहुंच गई है। वहीं तमिलनाडु में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जहां 6,983 केस सामने आए। सबसे बुरा हाल चेन्नई का है, जहां 24 घंटे में 3,759 मरीज संक्रमित हुए हैं। राजस्थान में 24 घंटे में 2,665 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने मिले, जबकि जयपुर में आंकड़ा 1,500 के करीब पहुंच गया है। वहीं गुजरात में नए संक्रमितों की संख्या 4,213 दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,033 केस मिले। प्रदेश में हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर में कोरोना महाविस्फोट हुआ है। यहाँ एक दिन में 512 नए केस आए हैं। 7.5 महीने पहले 27 मई को 527 मरीज मिले थे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। गहलोत के बेटे वैभव पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। वह अभी घर पर इलाज करा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की सलाह दी है। 24 घंटे में मुंबई पुलिस के 71 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक फिलहाल राज्य में कुल 265 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। गुजरात में 10 से 12 जनवरी तक होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट को टाल दिया गया है। इस समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले थे। राज्य में 1 मंत्री और 5 आईएएस अफसर भी कोरोना संक्रमित पाए गए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में खेला गया दूसरा टेस्ट साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीत लिया है। अफ्रीका के सामने 240 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने बहुत ही आसानी से 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। भारत की जोहान्सबर्ग के मैदान पर 29 सालों में ये पहली हार है। उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी मोटी चादरें नजर आ रही हैं। चोपता में गाड़ियों से लेकर घरों तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। चक्राता और आसपास की ऊंचाई वाले इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, लाल माटी, फूलों की घाटी, गौरसों बुग्याल, औली, नीति और माणा घाटियों के साथ ही ऊंचाई क्षेत्र के गांवों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के साथ ही जहां भगवान बद्री विशाल का मंदिर जबरदस्त बर्फ की आगोश में आ गया, वहीं बद्रीनाथ धाम में मौजूद मकान, दुकान, रास्ते, पेड़ पौधे सब कुछ जबरदस्त बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के साथ ही बद्रीनाथ मार्ग हनुमान चट्टी से आगे पूरी तरह से बर्फ के आगोश में आने से बंद हो गया है। यहाँ करीब 4 फीट तक बर्फ जम गई है।
हिमाचल में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। चंबा और आसपास के इलाकों में बर्फ की मोटी चादर जम गई है। वहीं बर्फबारी के चलते पलचान और मनाली के बीच करीब 500 गाड़ियां फंस गई हैं। भारी बर्फबारी होने के कारण सड़क में वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है, जिस कारण मनाली लेह मार्ग पर मनाली से लेकर पलचान तक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। मंडी में भी घरों पर बर्फ की मोटी चादरें नजर आ रही हैं। वहीं पहाड़ पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी ने सामान्य जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, वहीं आने वाले दिनों में बारिश होने का अनुमान भी है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुलमर्ग पूरी तरह से बर्फ के आगोश में आ गया है। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी बर्फ गिरने के बाद राहत का काम चल रहा है। लोगों को आगे न जाने की चेतावनी दी जा रही है। अमेरिकी इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना, कैपिटल हिल हिंसा की पहली बरसी। व्हाइट हाउस की पूर्व प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रीसम ने 6 जनवरी को लेकर बिठाए गए कोर्ट के जांच पैनल से की मुलाकात। मीडिया को पूछताछ की जानकारी देने से ग्रीसम ने किया इनकार, पर कहा जांच में करेंगी पूरा सहयोग। कैलिफोर्निया में एक बार फिर दिखा अमेरिकी पुलिस का बर्बर चेहरा। 65 साल की उम्रदराज व्यक्ति को इतना पीटा कि वो लकवाग्रस्त हो गए। बुरी तरह घायल होने के बाद बुजुर्ग को किया गया अस्पताल में भर्ती। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी सीरिया के सैन्य ठिकानों पर पलटवार की तस्वीरें जारी की है। अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित लड़ाकों को दिया मुंहतोड़ जवाब। सीरिया में अमेरिका के सैन्य बेस ग्रीन विलेज में कई बार हुए रॉकेट हमले। कजाकिस्तान में सरकार के इस्तीफे के बाद भी नहीं खत्म हुआ हिंसक विरोध प्रदर्शन। हिंसा में अब तक 12 पुलिस वालों की मौत। बेकाबू हालात को देखते हुए रूस ने भेजा पुलिस बल। ईंधन की कीमतें दुगनी करने और महंगाई को लेकर कजाकिस्तान में हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बच्चों के खेलने वाला बाउंसी कासल एक बार फिर बना जानलेवा। स्पेन में तेज हवा के झोंके से बाउंसी कासल उड़ा, जिससे गिरने से एक मासूम की हुई मौत। 8 बच्चे बुरी तरह जख्मी। कुछ हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही हादसे में 6 बच्चों की हुई थी मौत। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के समर्थन में राजधानी प्योंगयांग में उमड़ा भारी जनसैलाब। नॉर्थ कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी ने किया था किम के समर्थन में जनसभा का आयोजन। पार्टी समिति के मुखिया किम योन ह्वान ने लोगों को किम के प्रति वफादारी की दिलाई शपथ। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने की मंशा रखने और वैक्सीन स्टेटस न दिखाने की जिद लिए सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पर बोले राफेल नडाल। कहा कोरोना की स्थिति से वाकिफ है नोवाक जोकोविच। राफेल नडाल हाल ही में कोरोना से उभरे। फ्रांस की संसद में वैक्सीन अनिवार्य करने के लिए लाए गए बिल पर मचा हंगामा। विपक्ष ने राष्ट्रपति मैक्रोन की उम्मीदों पर फेरा पानी। फ्रांस के पीएम जिन कास्टेक्स ने वैक्सीन अनिवार्य करने की बजाय वैक्सीन की चौथी डोज लगाने पर दिया जोर। फ्रांस में दर्ज हुए 3,32,000 से ज्यादा नए मामले। अमेरिका में बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ी। मिशिगन के पश्चिमी इलाकों में 131 कैंट काउंटी हाईवे करने पड़े बंद। नेशनल वेदर सर्विस ने बर्फबारी को लेकर जारी किया अलर्ट। बर्फबारी में हुई कई सड़क दुर्घटनाएं। दुनिया में कई क्रूज शिप में कोरोना विस्फोट के बाद बड़ी दहशत। रॉयल कैरेबियन और नॉर्वेजियन क्रूज लाइन ने ओमिक्रॉन के डर से सेलिंग सेवा को किया कैंसिल।